हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नर्सिंग फाउंडेशन के, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं, और मैंने आप लोगों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अटल बिहारी के जो थे वो पहले से ही अपलोड कर दिए चैनल पे। आप लोग जाके देख सकते हैं। सो आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, ऐसे कुछ हैं दिसंबर में, 17 दिसंबर के साइड, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। लेकिन आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम दिसंबर में है। तो आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलती रहेगी। और सारी जो मतलब नर्सिंग फाउंडेशन जो है और बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन सब कुछ कवर करा देंगे 10 दिन के अंदर। तो आप ये रेगुलर क्वेश्चंस जो मैं दे रही हूँ फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हम कराएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप लोग फुल देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने कमेंट्स बताइएगा कि आप लोगों को और किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए। जो भी आप लोगों के माइंड में थॉट्स आए तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका सेकेंड नाम होता है, सेकेंड नेम क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, FON हम लोग बोलते हैं उसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और ये ऐसे मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों को पता होगा कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन है फिर उसके बारे में सब कुछ पूछा गया। तो इसमें पूछा गया डिफाइन फीवर और पायरेक्सिया। तो फीवर और पायरेक्सिया एक ही होता है, तो फीवर और पायरेक्सिया को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ फीवर। तो टाइप्स क्या है फीवर के एंड कॉजेस क्या है फीवर के, उसे एक्सप्लेन करना है, टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ फीवर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद फीवर। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद फीवर मतलब कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कोई भी पेशेंट फीवर का है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे करके मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें पूछा गया है डिफाइन बेड बाथ। तो बेड बाथ को डिफाइन करना है। व्हाट आर द पर्पज ऑफ द गिविंग बेड बाथ। तो क्या पर्पज होता है, कोई किसी को अगर बेड बाथ दे रहे हैं तो उसका पर्पज देने का क्या होता है, तो उसे डिफाइन करना है। राइट डाउन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय गिविंग बेड बाथ। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग गिविंग बेड बाथ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस को ये करना है। तो ये लॉन्ग आंसर में ही आ गए, इसमें ज़्यादातर आज के क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादातर आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर ही रखे हैं, जो आप लोगों के 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन सेग्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की ट्रांसपोर्ट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, मीन्स BMW को सेग्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। क्या हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। तो पहले तो हम लोगों को एक हेल्थ के बारे में कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर उसके कॉज, जैसे कि कोई भी पर्सन को मतलब इलनेस में समझ रहे कोई भी डिजीज अगर प्रोग्रेस हो रही तो उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एक इलनेस को डेवलप होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो प्रिंसिपल्स आप लोगों को लिखने हैं, राइट। लिस्ट द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑक्सीजन, मतलब कि हम कोई भी पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करा रहे हैं तो उसके ड्यूरिंग मतलब क्या प्रिंसिपल्स होते हैं तो लिखना है। अब एक और आप लोगों के लॉन्ग आंसर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, डिफाइन स्लीप। स्लीप को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप। तो जब हम मतलब कि स्लीप ले रहे हैं यानी कि सो रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है, या फिर हम लोग एक मतलब कि एक पर्सन है अगर उसे स्लीप नहीं आ रही है तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्लीप को। बहुत सारे ड्रग्स भी होते हैं, डिप्रेशन भी होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप। नेक्स्ट है डिस्कस द स्टेज ऑफ स्लीप, स्टेजेस ऑफ स्लीप।
स्लीप की स्टेजेस को डिस्कस करना है एंड वेज टू प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप, और मतलब कि रेस्ट और स्लीप को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर हो सकता है, लॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बीएससी नर्सिंग में लॉन्ग आंसर ऐसे ही पूछा जाता है, कोई भी या फिर डिजीज दी जाती है तो उसके बारे में पूरा कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी करके सब पूछ लेते हैं। नेक्स्ट 7 है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो ये पॉइंट वाइज में क्वेश्चन, ही सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 5 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन पूरा आप लोगों को नर्सिंग के बारे में लिखना है कि नर्सिंग एक प्रोफेशन कोर्स है, तो प्रोफेशन कोर्स में क्या ही नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिस्चार्ज प्रोसीजर। कोई भी पेशेंट जो होता है वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, लेकिन जब उसका डिस्चार्ज किया जाता है तो प्रोसीजर क्या रहता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल मेडिकेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होते हैं, मतलब कि हैंड वॉशिंग हो गया, पीपी किट हो गई, तो ये जो सारी जो है ना यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है। तो आप लोग अपने माइंड के थॉट्स के अकॉर्डिंग या फिर आईएनसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप लोगों ने जैसे ही पढ़ा है नर्सिंग फाउंडेशन में, तो उसी अनुसार आप लोगों को यूनिवर्सल प्रिकॉशन लिखने हैं। नेक्स्ट है 4 गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग, और गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग, 4 गाइडलाइंस आप लोगों को लिखना है रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही रखे हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।